जरा अब जनूबी कश्मीर की भी करते हैं। जनूबी कश्मीर में एक नौजवान की लाश बरामद कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर नाला अहरबल से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है और लवाकीन ने नौजवान की हलाकत पर गहरे सवाल भी उठाए हैं। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर के कुलगाम से आ रही है, जहां पर एक नौजवान की लाश बरामद हुई है और लवाकीन ने नौजवान की हलाकत पर गहरे सवाल भी उठाए हैं। ये उस नौजवान के घर की जो तस्वीरें हैं आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो ही उनके घर ये लाश पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई है और पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच चुकी है, जहां पर ये लाश को बरामद किया गया है। अहरबल नाले से इस नौजवान की लाश को बरामद कर दिया गया है। उसके बाद ही ये लाश उनके घर पहुंचाई गई और वहां पर सफ़े मातम बिछ गई है। के लिए सीधा अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास चलते हैं। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? नौजवान की लाश बरामद हुई है अहरबल नाले से और जो उनके घर वाले हैं लवाकीन हैं, उन्होंने इस हलाकत पर सवाल भी उठाए हैं, क्या कुछ तफसीलात है? हाँ जी, ये मामला सवेरे सवेरे पेश आया कि जहाँ पे इम्तियाज अहमद, जिसका नाम बताया जा रहा है इम्तियाज अहमद, सोर्सेज के मुताबिक वो कल शाम को घर से निकला था और रात पर गायब रहने के बाद सुबह उसकी लाश अहरबल नाले के नजदीक पाई जाती है, जहाँ पे देखा गया है कि लोग जो है जब उन्होंने वहाँ पे उस लाश को देखा तो उन्हें उनके घर वालों और पुलिस को इस बारे में इत्तला दे दी। पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच गई और लवाकीन ने लाश अपनी तहवील में लेकर पुलिस के हवाले न करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बताया जाता है कि इसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये घर से निकला था तो रात भर अगर ये घर से बाहर रहा तो सुबह इसकी लाश क्यों कर इस नाले में पहुंचाई गई है, ये किसने किया है? इस पे काफी सारे सवाल किए जा रहे हैं और लवाकीन ने अपने तहवील में लाश देकर पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। अभी ये मामला थोड़ा सा सुलझ गया है, क्योंकि लवाकीन ने जो लाश है पुलिस के हवाले कर दी, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है। पोस्टमार्टम के लिए उसको धमाल हाजीपुरा के हॉस्पिटल में लाया गया है। अभी वहां पे उसका पोस्टमार्टम चल रहा है और लोग काफी सारे सवाल उठा रहे हैं इस नौजवान की हलाकत के ऊपर और कह रहे हैं कि अगर ये कल शाम को घर से निकला है और रात पर ये कहा था और इसके साथ क्या मामला पेश आया है, इस पे पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया और तहकीकात शुरू कर दिए। कई सारे ऑफिशियल जिस वक्त टंगमर्ग इलाके में है, जहां पे लोगों को काबू करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को फैसिलिटेट करने के लिए उसके लिए कई सारे ऑफिशियल इस वक्त टंगमर्ग में मौजूद है। जी हमीद, जरा ये बताएगा, ये क्या इस हवाले से घर वालों ने क्या कुछ कहा है या पुलिस ने इस हवाले से कोई बयान जारी किया है कि अगर ये लापता था तो कहाँ था? इस हवाले से कोई बयान पुलिस या घर वालों की जानिब से? घर वाले यही कह रहे हैं कि कल शाम को अगर ये घर से निकला है तो कहाँ गया था, उसका कोई किसी जगह कोई आता पता नहीं है। मगर ऑफिशियल ने इस ज़िम्मन में अभी तक लबकुशाई नहीं की है कि नौजवान की मौत किस कदर हुई है, क्या मामला पेश आया, मगर अभी तक पूरी तरह से किसी भी ऑफिशियल पुलिस के ऑफिशियल ने इस ज़िम्मन में कोई भी बयान जारी नहीं किया है। देर गए तक हो सकता है इस पर कोई बयान भी आ जाए या प्रेस नोट आ जाए, मगर अभी पूरी तरह से ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि इस नौजवान की हलाकत किस कदर हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भट्ट कुलगाम से तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। कल रात से वो लापता था और आज सुबह अहरबल नाले से उसकी लाश मिली है और इस लाश मिलने के बाद घर वालों ने इस हलाकत पर गहरे सवाल भी उठाए हैं।